तो सभी भाइयों एवं बहनों को नमस्कार। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल सक्सेस जंक्शन एक कदम सफलता की ओर में। मेरा नाम है अतुल शुक्ला और हम लेकर के आ गए हैं आपके लिए मध्य प्रदेश अस्पताल सहायक भर्ती 2026 से संबंधित महत्वपूर्ण अपडेट यहाँ पर निकल करके आ रही है। सिलेबस को लेकर के बड़ा बवाल यहाँ पर हो गया है कि क्या ऐसा सिलेबस होना चाहिए मध्य प्रदेश की इन भर्ती परीक्षाओं में। तो क्या यहाँ पर जो सिलेबस है आपका वो अपडेट हो सकता है, क्या नया सिलेबस आ सकता है, उसके बारे में आपको हम बताने वाले हैं। साथ ही साथ में कब तक फॉर्म भरे जाएंगे, कितने फॉर्म भरे जाएंगे, इन सब पर आज हम चर्चा करने वाले हैं। तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए जिससे आगे आने वाली सारी वीडियो टाइम टू टाइम आपके पास में पहुंच सके और अगर सिलेबस में कोई बदलाव आएगा तो वो भी हम आपको बताएंगे। साथ ही साथ में मध्य प्रदेश अस्पताल सहायक की जो क्लासेज चल रही हैं वो भी समय पर आपके पास में आ सकें, इसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना है। चलिए शुरुआत करते हैं, पूरी जानकारी आपको देते हैं कि क्या कैसे इसमें बदलाव हो सकता है या नहीं हो सकता है और ऐसा ये प्रश्न उठ क्यों रहा है कि इसमें बदलाव करना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले आप लोग बता दें, जैसा आप लोग जानते हैं अभी हाल ही में एमपी पुलिस कांस्टेबल का रिजल्ट आया है, साथ ही साथ में एमपी टेट वर्किंग चयन परीक्षा का रिजल्ट आया, एमपी एसआई प्री का रिजल्ट आया है। हमारे सुपर सिलेक्शन नोट से सीधे सीधे एग्जाम में प्रश्न देखने को मिलते हैं। इसी बात को ध्यान में रखते हुए हमने मध्य प्रदेश अस्पताल सहायक के लिए कंप्लीट सुपर सिलेक्शन नोट्स तैयार किए हैं। जो नया सिलेबस आया है उसके अकॉर्डिंग, यानी जिसमें आपको हिंदी, इंग्लिश, सामाजिक विज्ञान, गणित और विज्ञान इन सब के कंप्लीट थ्योरी नोट्स, कंप्लीट प्रैक्टिस सेट और कंप्लीट एमसीक्यू भी आपको मिलने वाले हैं। मात्र 128 रुपये में ये सारे मटेरियल आपको उपलब्ध कराया जाएगा। कैसे प्राप्त करना है, तो छोटी सी प्रक्रिया है। ये क्यूआर कोड आपको दिखाई दे रहा है, इसका स्क्रीनशॉट खींच लीजिए। इसी पर आपको 128 का पेमेंट करना है। उस पेमेंट का स्क्रीनशॉट इस व्हाट्सएप नंबर 7052547003 इस पर आपको सेंड कर देना है। जैसे ही आप स्क्रीनशॉट सेंड करेंगे तुरंत की तुरंत कंप्लीट सुपर सिलेक्शन नोट्स एमसीक्यू आपको सेंड कर दी जाएंगे और आपको व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़ देंगे जहां पर आगे के सारे नोट्स, सारे पीडीएफ आपको मिलती रहेंगी मेरे भाई। ठीक है, तो जल्दी से पेमेंट करके अपने नोट्स प्राप्त कर लीजिए, क्योंकि हमने एमपी पुलिस के लिए जो व्हाट्सएप ग्रुप बनाया था वहाँ से 95% लोगों का सिलेक्शन हुआ है। अभी आपको लास्ट में स्क्रीनशॉट भी दिखा देंगे। जिन लोगों का एमपी डिप्टी जेलर, जेल पैरी, फॉरेस्ट गार्ड का एग्जाम है वो लोगों ने अगर तैयारी नहीं की है तो मात्र 189 रुपये में एमपीएसबी एपटेक के लेटेस्ट पैटर्न के आधार पर आप एमपी डिप्टी जेलर, जेल प्रहरी के कंप्लीट नोट्स प्राप्त कर सकते हैं, जिसमें आपको थ्योरी नोट्स मिलेंगे, प्रैक्टिस सेट मिलेगा, मॉक टेस्ट के जो पीडीएफ है वो मिलेगी, टॉप 100 सीरीज जो हमने चालू कर रखी है जहाँ पर हम लगभग 2500 प्रश्न करवा चुके हैं, वो सब कुछ आपको यहाँ पर मिलने वाला है मात्र 189 रुपये में। तो वही प्रक्रिया है, इस क्यूआर कोड पर 189 का पेमेंट करके अपना स्क्रीनशॉट भेज के आप ये नोट्स और सारे प्रश्न प्राप्त कर सकते हैं और व्हाट्सएप ग्रुप में शामिल हो सकते हैं। अगर आपको केवल क्वेश्चन चाहिए, लगभग 2,500 से 3,000 क्वेश्चन अगर आपको चाहिए तो आप मात्र 129 रुपये का पेमेंट करके ये क्वेश्चंस आप केवल प्राप्त कर सकते हैं, थ्योरी अगर आपको नहीं चाहिए तो। ठीक है, चलिए अब हम आपको यहाँ पर अपडेट देते हैं। जैसे कि आप यहाँ पर देखेंगे भास्कर खास में एक नया यहाँ पर कह सकते हैं कि विवाद पैदा कर दिया है। ईएसबी ने 10वीं के आधार पर 1200 पदों पर भर्ती निकाली। परीक्षा पास करने के लिए पूछे जाएंगे बेतुके सवाल। पद अस्पताल सहायक के भर्ती के लिए सिलेबस में दिए गए सूरदास के पद राम लक्ष्मण परशुराम संवाद, मुहावरे, छंद और अलंकार। तो इस बात को लेकर के यहाँ पर चर्चा हो रही। देखिए, मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन मंडल की चयन प्रक्रिया एक बार फिर हास्यास्पद स्थिति में आ गई है। मंडल ने हाल ही में अस्पताल सहायक के 1200 पदों पर भर्ती के लिए नोटिफिकेशन जारी किया है, लेकिन इस परीक्षा का बेतुका सिलेबस देखकर उम्मीदवार हैरान और परेशान है। अस्पताल में मरीजों की देखभाल और स्वास्थ्य सेवाओं में मदद करने वाले इन भावी कर्मचारियों से परीक्षा में सूरदास के पद, राम लक्ष्मण परशुराम संवाद, रस अलंकार, गणित में वृत्त का क्षेत्रफल, सांख्यिकी व त्रिभुज जैसे विषयों से जुड़े प्रश्न पूछे जाएंगे। चयन के लिए 100 अंकों का पेपर होगा जिसमें 100 सवाल पूछे जाएंगे। ईएसबी ने इस पेपर में हिंदी, गणित, विज्ञान, अंग्रेजी, भूगोल जैसे सभी विषयों को शामिल कर लिया है। 24 जून को परीक्षा इसकी स्टार्ट होगी, 24 जून से इसका एग्जाम होने वाला है। देखिए क्या कह रहे हैं, काम मरीजों की सेवा, सिलेबस में साहित्य और त्रिकोणमिति। अस्पताल सहायक का मुख्य काम मरीजों की स्ट्रेचर, व्हीलचेयर का शिफ्ट करना, वार्ड की व्यवस्था देखना, प्राथमिक उपचार में मदद करना, डॉक्टरों व नर्सों की सहायता करना है। लेकिन इसमें तकनीकी पदों के उम्मीदवारों को बेसिक लाइफ हाइजीन, संक्रमण नियंत्रण, अस्पताल की व्यवहारिक जानकारी होनी चाहिए। लेकिन ईएसबी के सिलेबस में इन जरूरी विषयों को दरकिनार कर हिंदी साहित्य और उच्च गणित को शामिल किया गया है। ये टॉपिक सिलेबस में डालें। सिलेबस में सूरदास के पद, राम लक्ष्मण परशुराम संवाद के साथ साथ रस अलंकार, समास, मुहावरे, छंद, चौपाई, दोहा, जीवन परिचय, त्रिकोणमिति, रासायनिक प्रक्रिया, अम्लक्षार, जीवन चक्र, प्रजनन, यूरोप में राष्ट्रवाद, अर्थव्यवस्था, पत्रलेखन, निबंध जैसे टॉपिक डाल दिए हैं। इनका अस्पताल सहायक की दैनिक ड्यूटी से दूर दूर तक कोई वास्ता नहीं है, जिससे अभ्यर्थी चिंता में हैं। ठीक है, पद के अनुसार होनी चाहिए परीक्षा के लिए सिलेबस, पद के अनुसार ही सिलेबस का प्रश्न पत्र होना चाहिए। नर्सिंग की परीक्षाओं में भी साइन थीटा, कॉस थीटा और त्रिकोणमिति जैसे सवाल पूछे जाते हैं। अस्पताल सहायक की नई पोस्ट क्रिएट की है, योग्यता 10वीं के आधार पर तय की है, 10वीं की बेस पर चयन हो रहा है, तो ये सिलेबस थोड़ा सा इनको
देखना होगा, ऐसा यहाँ पर कहा गया है। लेकिन हम आपको बता दें कि बहुत रेयर कंडीशन है कि ये सिलेबस चेंज हो। सिलेबस नहीं चेंज होगा, क्यों? क्योंकि एग्ज़ाम डेट सर पे आ गई, 24 जून को एग्ज़ाम है, 24 जून को एग्ज़ाम है। अब आपको लगता है कि ये इतने कम दिनों में सिलेबस चेंज कर देंगे? अगर सिलेबस चेंज करेंगे तो जो तैयारी अभी तक अभ्यर्थियों ने इन सिलेबस को देख करके की है, बहुत सारे अभ्यर्थी जो हमारे साथ में जुड़े हुए हैं, उनका तो मान के चलिए 50% तक सिलेबस कंप्लीट भी हो गया, क्योंकि हमने जो नोट्स तैयार किए हैं वो सिलेबस के अकॉर्डिंग ही तैयार किए हैं। जो चैप्टर आपके सिलेबस में दिया है उन सभी चैप्टर्स को हमने कवर किया है। तो बहुत सारे लगभग 350 लोग हमसे नोट्स ले चुके हैं, तो इन सब का भी सिलेबस लगभग हाफ सिलेबस कंप्लीट हो चुका है। दूसरी बात है, इनके आधार पर पेपर भी बनने शुरू हो गए होंगे। अब वापस से नया सिलेबस लाना, फिर पेपर बनाना, फिर एग्ज़ाम करवाना थोड़ी सी कठिन प्रक्रिया है। तो ये बहुत रेयर चांस है, 7% कह सकते हैं कि सिलेबस यही रहने वाला है। 2-3% कभी कभार सिलेबस में भी 1-2 आपका हिंदी वाला जो है वो चेंज हो सकता है। राम लक्ष्मण परशुराम संवाद जो है, ये जो एक्स्ट्रा काव्य खंड है उसको चेंज कर सकते हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता कि ऐसा कुछ करेंगे, क्योंकि एग्ज़ाम डेट बिल्कुल नज़दीक है। तो आपको इसी सिलेबस को ध्यान में रख करके तैयारी करनी है, किसी की बातों में आपको नहीं आना है। बस जो अपडेट थी वो हमने आपको बता दिया है। चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, कोई नया अपडेट आएगा तो वो भी हम आपको बताएंगे। बाकी क्लासेस हमारी चल रही हैं, आप लोग देख ही रहे हैं, डेली हम आपके लिए क्लासेस लेकर के आ रहे हैं। और जो नोट्स हमने तैयार किए हैं वो आप यहाँ पर देख सकते हैं। ये रहा आपका सिलेबस और ये रहे हमारे नोट्स। आप सिलेबस में से एक एक चैप्टर मिला लेना। देखिए, जैसे गणित की बात करते हैं तो बहुपद रैखिक समीकरण, वास्तविक संख्याएं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है। अगर हम साइंस की बात करते हैं तो देखिए, विज्ञान में धातु अधातु, अम्ल क्षार, रासायनिक अभिक्रिया। सामाजिक विज्ञान की बात करते हैं लोकतंत्र, ठीक है। और आपका भारत में संघवाद, यूरोप में संघवाद, ये सब हमने हर एक चैप्टर के हर एक टॉपिक को कवर किया है अपने नोट्स में। तो आप लोग ये नोट्स जरूर परचेज कर लीजिएगा, जिससे कि आपकी भी तैयारी अच्छे से हो सके, जैसा अभी तक बहुत सारे स्टूडेंट अपनी तैयारी कर चुके हैं। और ये ग्रुप आप देख सकते हैं जो हमने एमपी पुलिस के लिए क्रिएट किया था, यहाँ से 95% लोगों का सिलेक्शन हुआ। देखिए, एमपी पुलिस नोट्स बाई शुक्ला सर। अब यहाँ पर ये देख सकते हैं काजल तिवारी सर, मेरा भी हो गया है और अपना स्कोर कार्ड भी शेयर किया है। रचना नामदेव जी सेकंड रैंक की आई थी सर, मेरी सेकंड रैंक लगी है, इन्होंने भी अपना स्कोर शेयर किया था। इसी तरह से आप भी अपने स्कोर्स को शेयर कर रहे होंगे, तो जल्दी से आप लोग जो है नोट्स लेकर के ग्रुप में शामिल हो जाइए। ग्रुप में शामिल होने का ये फ़ायदा हो जाएगा आपको कि आपका सिलेबस जल्दी से कंप्लीट हो जाएगा। फिर उसके बाद हम एमसीक्यू सीरीज चालू कर रहे हैं अभी आज ही कह सकते हैं, आज ही जयशंकर प्रसाद पर टॉप 50 प्रश्न हम करवा करके आज ही आपको पीडीएफ भी दे देंगे ग्रुप में। इसके अलावा अभी हमने भारत में राष्ट्रवाद के ऊपर लगभग टॉप 100 की जो है एमसीक्यू की एक क्लास करवाई है, उसकी भी पीडीएफ अभी हम जो है ग्रुप में डाल देंगे। तो जो लोग भी ग्रुप में शामिल हो रहे हैं जल्दी से जल्दी शामिल हो जाइए, जिससे कि सारी पीडीएफ सारी अपडेट आप तक पहुंच सके। कैसे शामिल होना है बता ही चुके हैं, ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है जिस पर आपको मैसेज करके अपने नोट्स प्राप्त कर लेने हैं और ग्रुप में शामिल हो जाना है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कोई नई अपडेट आएगी तुरंत सूचित करेंगे। वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और जितनी भी क्लासेज आ रही हैं सारी क्लासेज आप लोगों को देखते रहना, ठीक है। चलिए मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।